लास्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 where tan x is equal to minus 4 by 3, x lies in second quadrant। देखिए x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई के बीच। ठीक है, हमें sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 फाइंड करना। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, x by 2 एंगल फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ लाई करेगा। तो मैंने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, पाई बाय 4 x by 2 पाई बाय। तो x देखिए 45 डिग्री से 90 के बीच में लाई कर रहा है। अब 45 से 90 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें tan x दिया, tan x क्या दिया, माइनस 4 बाय 3। तो tan x का फॉर्मूला किसके साथ होता है, सेकेंड स्क्वायर के साथ। मीन्स क्या होता है, देखिए सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे tan x की वैल्यू पुट कर दी। tan x क्या है, माइनस 4 बाय 3 का माइनस 4 बाय 3 है। तो tan स्क्वायर x को हम कैसे लिखेंगे, माइनस 4 बाय 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 9। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो ये कितना आ गया, देखिए 25 बाय 9। किसके इक्वल आएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स का। और देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 9/25। ठीक है, पलट देंगे। ठीक है, और देखिए कोस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 9/25। कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। क्या हो गया, प्लस माइनस 3/5। एक्स देखिए कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मींस साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/5 बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2 और tan x बाय 2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब 1 को इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, मीन्स 1 इधर ले आया तो क्या हो गया, प्लस का। मीन्स 2 cos स्क्वायर x किसके इक्वल है, 1 प्लस cos 2x की। और x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया x बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारे पास cos x है ना, तो यही फॉर्मूला मैंने ले लिया, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। तो देखिए cos x की वैल्यू क्या है, माइनस 3/5। वो यहाँ पुट कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/5 और ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3/5 दैट इज 2/5। ये किसकी वैल्यू होगी, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 की। 2 को इधर ले आए, cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 2/5 अपॉन में 1/2। 2 से 2 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, 1/5 के। तो cos स्क्वायर x बाय 2 आ गया है 1/5। तो cos x बाय 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/5 का रूट, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√5। ठीक है, अब देखिए दो वैल्यू आ गई, एक प्लस की आ गई और माइनस की आ गई। और x बाय 2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x बाय 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो cos x बाय 2 क्या हो गया,
1/√5 because x/2 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास cos x/2 आ गया है, हमें क्या चाहिए sin x/2 और tan x/2। तो देखिए मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं, इस पोर्शन को देखिए मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है 1 के। या थीटा की जगह अगर मैंने पुट कर दिया x/2 तो मीन्स मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल आ गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर x/2, कोस स्क्वायर x/2 इधर लेके तो माइनस का हो गया, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 माइनस 1/5, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। ठीक है, तो मीन्स साइन स्क्वायर x/2 क्या आ गया 4/5 के। अब ये स्क्वायर इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट के इक्वल आ जाएगा, मीन्स साइन x/2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस √4/5, और ये क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस 2/√5। ठीक है, अब x/2 कहाँ लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वाला। तो देखिए साइन x/2 इज इक्वल टू 2/√5 प्लस का, क्यों, क्योंकि बिकॉज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें चाहिए लास्ट tan x/2, तो tan x/2 क्या होगा sin x/2 अपॉन में cos x/2। अब sin x/2 क्या देखिए 2/√5 और cos x/2 1/√5, √5 से √5 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 2। तो देखिए अब हमारे पास देखिए sin x/2 आ गया है 2/√5, cos x/2 आ गया है 1/√5, और tan x/2 क्या आ गया है 2। यही हमारे को तीनों फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2। ठीक है, वेयर cos x इज इक्वल टू -1/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मींस x की वैल्यू क्या है पाई से बड़ी है और 3π/2 से क्या है छोटी। हमें क्या फाइंड करना है x/2 sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो हमने क्या किया पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया π/2, ये हो गया x/2 और ये हो गया 3π/4। तो π/2 तो हो गया 90 डिग्री और ये कितना हो गया 135। मीन्स x/2 कहाँ लाई कर रहा है x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट। तो देखिए हमारे पास cos x है और हमें क्या चाहिए cos x/2। अब ये फॉर्मूला देखिए मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था कि cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। तो इसको 1 को इधर ले आओ मीन्स 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल हो गया 2 cos स्क्वायर x के, मीन्स 2 cos स्क्वायर x किसके इक्वल हो गया 1 प्लस cos 2x के। x की जगह रिप्लेस कर दिया x/2 मीन्स 2 cos स्क्वायर x/2 क्या हो गया 1 प्लस cos x के। ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है। तो देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल हो गया 1 प्लस cos x के। तो cos x हमारे पास क्या है देखिए -1/3, तो ये हो गया 1 माइनस 1/3 और इसका एलसीएम आ गया 3 3 - 1
क्या हो गया 2/3 मीन्स 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 किसके इक्वल हो गया 2/3 के। इस 2 को इधर ले आए मीन्स कोस स्क्वायर x बाय 2 क्या हो गया 2/3 इंटू में 1/2 2 से 2 कैंसिल तो कोस स्क्वायर x बाय 2 क्या आ गया 1/3 और कोस x बाय 2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 और x बाय 2 कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस x बाय 2 में क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा मीन्स कोस x बाय 2 is equal to minus 1/√3 because x by 2 lies in second quadrant। ठीक है तो ये हमारा वैल्यू आ चुकी है cos x by 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin x by 2 और tan x by 2 की। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया x बाय 2 तो ये क्या होगा देखिए साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1। कोस x बाय 2 की वैल्यू हमारे पास है हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन x बाय 2 की तो साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल हो गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर x बाय 2 की और cos x बाय 2 की वैल्यू क्या है देखिए -1/√3 तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस में -1/√3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 √3 का स्क्वायर 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं देखिए 3 - 1 दैट इज 2/3 किसकी वैल्यू आ चुकी है ये साइन स्क्वायर x बाय 2 की। तो साइन x बाय 2 क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस √2/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 और देखिए साइन x बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव तो साइन x बाय 2 क्या हो जाएगा √2/√3 बिकॉज x बाय 2 lies in second quadrant ये वैल्यू होगी sin x बाय 2 की। लास्ट में रह जाता है tan x बाय 2। देखिए tan x बाय 2 क्या होता है sin x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2। sin x बाय 2 की वैल्यू क्या है √2/√3। चलो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ tan x बाय 2 इक्वल होता है sin x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2 का और देखिए sin x बाय 2 की वैल्यू क्या है √2/√3 √2/√3 और cos x बाय की वैल्यू है cos x बाय 2 की वैल्यू है -1/√3। ठीक है तो देखिए √3 से √3 कैंसिल माइनस ऊपर आ जाएगा तो tan x बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई -√2। cos x बाय 2 की वैल्यू भी आ गई sin x बाय 2 की वैल्यू भी आ गई tan x बाय 2 की भी वैल्यू आ चुकी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा फाइंड sin x बाय 2 cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2 sin x इज इक्वल टू 1/4 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो मींस x कहां से कहां लाई कर रहा है π/2 से तो बड़ा है और पाई से क्या है छोटा। अब π/2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो ये हो गया π/4 ये हो गया x बाय 2 और ये हो गया π/2 तो मीन्स देखिए ये हो गया 45 डिग्री और ये कितना हो गया 90 मीन्स x बाय 2 कहाँ लाई कर गया x बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव मीन्स सभी हमें sin x बाय 2 भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा cos x बाय 2 और tan x बाय 2। चलिए देखिए फाइंड करते हैं हमें क्या मिला हुआ है sin x मिला हुआ है
तो हमें क्या चाहिए, cos x चाहिए, तभी हम cos x by 2 sin x by 2 से फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 माइनस में sin स्क्वायर x। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1/16। अब एलसीएम लोगे, 16 माइनस 1/16 क्या आ गया, 15/16। ये किसकी वैल्यू है, ये cos स्क्वायर x की। तो cos x क्या होगा, प्लस माइनस रूट 15/16, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 15/4, या ये cos x की वैल्यू। देखिए x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो ये cos x क्या आएगा, cos x हो जाएगा माइनस रूट 15/4, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब देखिए मुझे चाहिए cos x by 2, क्या चाहिए, cos x by 2। ये फॉर्मूला देखिए दोनों में मैं आपको बता चुका हूँ, क्या है, 2 cos स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। ये दोनों में मैं आपको फाइंड करके बता चुका हूँ। तो देखिए 1 माइनस 1 प्लस cos x क्या है, माइनस रूट 15/4 माइनस रूट 15/4। ये क्या होगा, देखिए एलसीएम ले लोगे, 4 माइनस रूट 15/4, 4 माइनस रूट 15/4। ये किसकी वैल्यू है, 2 cos स्क्वायर x by 2 की। तो cos स्क्वायर x by 2 क्या होगा, 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 4, ये इधर 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से cos x by 2 क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 अपॉन में रूट 8, ठीक है। और देखिए cos x by 2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos x by 2 हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो cos x by 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट हमने दोनों पे अलग अलग कर लिया, ठीक है, रूट 8, और यहाँ लिख देंगे बिकॉज x by 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x by 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए रूट 8 फाइंड करते हैं। रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में रूट, और ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 2। तो रूट 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 2 रूट 2, ठीक है। तो इस रूट को हटाने के लिए देखिए मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, ये रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 इंटू में 2 अपॉन में रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 2 को 2 से करोगे 4, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस, देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू में 2 8, और माइनस 15 से होगा, सॉरी माइनस रूट 15 से, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स cos x by 2 की वैल्यू आ चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, cos x by 2 की। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, cos x by 2 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4। अब मुझे चाहिए sin x by 2 की वैल्यू और cos x by 2 की वैल्यू, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, देखिए ये मेरे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो देखिए sin स्क्वायर x by 2 प्लस में cos स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए, sin x by 2, तो sin स्क्वायर x by 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर x by 2, और cos x by 2 की वैल्यू ये है
तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 16। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस, देखो ये माइनस अंदर जाए क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, माइनस 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, इसको जाके कर लेते हैं। देखिए मेरे पास क्या आ चुका है, साइन स्क्वायर x बाय 2 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 16। तो किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर x बाय 2 की, तो साइन x बाय 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 16। अब x बाय 2 कहाँ लाई करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये साइन x बाय 2 क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन x बाय 2 इज इक्वल टू, दोनों पे अलग अलग कर दिया, 2 रूट 15 अपॉन में 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, और यहाँ लिख देंगे बिकॉज x बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए साइन x बाय 2 भी आ गया, साइन x बाय 2 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 4। अब हमें लास्ट चाहिए 10x बाय 2, क्या चाहिए 10x बाय 2। तो देखिए इसको रब कर रहा हूं मैं, 10x बाय 2 कैसे निकलेगा, देखिए ये होगा साइन x बाय 2 अपॉन में कोस x बाय 2। तो देखिए साइन x बाय 2 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 4, और ये कोस x बाय 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4। 4 से देखिए 4 कैंसिल, क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15। अब देखिए हमें यहाँ से नीचे ये जो स्क्वायर रूट है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को, बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, मीन्स रैशनलाइजेशन क्या कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 से मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। ठीक है, तो ये देखिए ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर, और देखिए स्क्वायर रूट में ही क्या आ जाएगा, 8 माइनस में 2 रूट 15 और प्लस 8 प्लस 2 रूट 15। देखिए ये भी, इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, तो मैंने क्या किया, दोनों की ही पावर 1/2 करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये देखिए फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये क्या आ चुका है, ये हम फाइंड कर रहे थे 10x बाय 2। 10x बाय 2 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह है 8 और b की जगह क्या है 2 रूट 15। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 15 का होल स्क्वायर, कैसे a माइनस बी और a प्लस बी का हो
की जो मल्टीप्लाई क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा देखिए 8 प्लस 2√15 स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64। अब 2√15 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 15 का स्क्वायर √15 का 15, तो ये क्या हो गया 60 माइनस 60। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 2√15 और ये क्या होगा 64 माइनस 64। ऊपर से देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 4 प्लस √15 और नीचे आ गया 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस √15। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है tan x/2 की। ये sin x/2 की आ गई, cos x/2 और tan x/2 की। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।